लाहौर कलंदर भाई साहब तीसरी दफा टाइटल जीत चुकी है और ये वो टीम है और ये वो फ्रेंचाइज है जो कि पीएसएल के स्टार्ट में विन ही नहीं कर रही थी। हर साल बिल्कुल ही धक्के खाते हुए सबसे पहले बाहर होने वाली टीम होती थी और अब तो ये भाई साहब ये टीम रुकने पे नहीं आ रही। पिछला साल ही ये टीम सिर्फ और सिर्फ विन नहीं, उससे पहले भी 2 सीजन लगातार ट्रॉफी विन करके और अब फिर एक सीजन का गैप छोड़ के अब दोबारा 2025 में भाई साहब लाहौर कलंदर विन कर चुकी है। और शाहीन शाह अफरीदी सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है इस टाइम पे पीएसएल का, क्योंकि 3 ट्रॉफीज विन करवा चुके हैं अपनी टीम को। आप शाहीन के बारे में जो मर्जी कहें, जिस तरह की मर्जी बातें करें, लेकिन भाई साहब वो 3 दफा पीएसएल की ट्रॉफी अपनी फ्रेंचाइज को विन करवा चुका है और अब वो टूर्नामेंट का एंड भी हाईएस्ट विकेट टेकर फिनिश कर रहा है। क्या ही तगड़ी किस्म की मैं कहता हूँ मैच हुआ। पहले तो यार दोनों ही टीम्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जाहिर सी बात है 2 टीम्स ने खेलना है, एक ने तो विन करना है, एक ने हारना भी जरूर है। तो जिस तरह का मैच हम डिमांड करते थे फाइनल, यार जिस तरह का मैच होना चाहिए था, मतलब फुल एंटरटेनिंग मैच, फुली थ्रिलिंग मैच, मैं कहता हूँ लास्ट सेकंड लास्ट बॉल पे जाके फिनिश हुआ है। तो यार इससे अच्छा मैच फाइनल तो हो नहीं सकता था, क्योंकि अब जो पिछला मैच हमने इस्लामाबाद और लाहौर का देखा है वो भी सेमीफाइनल था, नॉकआउट मैच था, लेकिन यार वो वन साइड हो गया, मजा नहीं आया। सिकंदर रजा भाई साहब टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वहां से फ्री होके फ्लाइट लेके पहुंचते हैं जी दुबई, वहां पे करते हैं ब्रेकफास्ट और डिनर में आगे खा रहते हैं जी आमिर साहब को। आमिर साहब की ले लेता है भाई, करियर के इस दौर पे चल रहा है वो बंदा। अब उसको यार मैं क्या कहूँ यार, वो बंदा पहले यूएसए वाला मैच अभी तक हम नहीं भूले, इनफैक्ट आमिर के फैंस नहीं भूले, और अभी तक तो वो सुपर ओवर से निकल ही नहीं रहे थे कि अब ये वाला ओवर आमिर के लिए। तो भाई ये किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, एक नहीं दरअसल दो शख्स याद आएंगे, कुशल परेरा और सिकंदर रजा। दोनों ने ही आमिर साहब के लिए यार, यकीन करो इस उम्र में आमिर साहब ये चीज़ डिजर्व नहीं करते थे, उस बंदे की भी यार थोड़ी सी रिस्पेक्ट है। खैर भाई ये तो मैच था, जब आप बुरी बॉलिंग करोगे तो आपको रन भी पड़ने हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मैच था जब आमिर साहब ने इस पीएसएल में 10 प्लस की इकॉनमी के साथ रन खाए हैं, वो मेरा ख्याल है दूसरा था कोयटा का मैच या शायद तीसरा था। उसके बाद ये बंदा लगातार तगड़ी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है और हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमारे प्रीमियम बॉलर्स हैं, इन सबसे अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था। लेकिन यार ये नॉकआउट मैच था, फाइनल मैच था, इससे बड़ा मैच हो नहीं सकता था। इसमें भाई साहब आपको परफॉर्म करके देना चाहिए था। और जो आप बातें कर रहे थे कि भाई फाइनल मैच का प्रेशर होता है, उधर से शाहीन शाह कह रहा था कि भाई कोई प्रेशर नहीं है, तो भाई साहब शाहीन तो विन कर चुका है इस चीज़ में। शाहीन ने जो कहा था कि भाई फाइनल मैच है, घंटे का फर्क नहीं पड़ता मुझे, अपने इसको नॉर्मल मैच लेना है, उसने नॉर्मल मैच लेके ही भाई साहब से खून से मैच जीत लिया। और आप फाइनल का प्रेशर लेके आपसे वो प्रेशर हैंडल नहीं हुआ और आपने लास्ट में आगे वो रन खा लिए, वो क्रूशल रन खा लिए जो कि उस टाइम पे आप ही को डिफेंड करवाने चाहिए थे। ना हम खुरम शहजाद पे डिपेंड कर सकते थे, ना ही हम फ़हीम अशरफ पे कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ अगर तो ये स्कोर डिफेंड करवा सकता था तो वो आमिर के 2 ओवर थे। मैं खुद जब मैच देख रहा था मैं दोस्त को यही बात कर रहा था कि भाई यहाँ पे मैच अभी आमिर के 2 ओवर पड़े हैं, मैच अभी तक कोयटा के हाथ में ही है। ऑल दो उस टाइम पे एवरेज मेरा ख्याल है को 12-13 की पड़ी थी और इस टाइम पे जब 2 सेट बैटर्स खड़े हुए थे तो इजीली लग रहा था कि भाई साहब वो चेज कर लेंगे। लेकिन यार वो जो आमिर के ओवर 2 पड़े थे, मैंने तब भी यही बात की थी अपने दोस्त को कि भाई साहब डिफेंड हो सकता है, आमिर के 2 ओवर बड़े क्रूशल हैं और आमिर ने 5-5 10-10 के ओवर ही निकालने हैं। लेकिन भाई साहब वो बंदा आखिरी 2-2 बॉलों पे ही 10-10 स्कोर खाता गया। पहले 4 बॉलों में जो रन उसने खाए हैं वो तो हम सबको पता है, लेकिन आखिरी के जो आमिर के 2 ओवर्स थे वो आखिरी की 2-2 बॉलों पे दोनों ही ओवर्स में भाई साहब ने बाउंड्रीज खाई हैं, एक में छक्का एक में चौका, एक में छक्का एक में चौका, इस तरह से भाई साहब रन खा के गए हैं। और यार 31 रन पड़े थे, चलो लास्ट ओवर में मैं कहता हूँ लास्ट 2 ओवर्स में 31 रन पड़े, 12 पे 31 रन पड़े और आमिर का ओवर है भाई साहब, चलो उससे पहले वाले ओवर में जो हो गया। जो आमिर का सेकंड लास्ट ओवर था वो पूरा ओवर अच्छा निकाल के गया था, जो लास्ट की 2 बॉल्स थी उस पर भाई साहब वो बाउंड्री खा गया, एक छक्का और एक चौका, वो गलत पड़ गया। चलो ठीक है जी, वो सारा मैनेज हो गया। लास्ट के 2 ओवर्स में भाई साहब 12 पे 31 रन चाहिए, उस टाइम पे आमिर को वो स्कोर कम खाने चाहिए थे यार, वो क्या ही बचा गया, 13 रन बचा गया, वो भी राणे के लिए। राणे को कम से कम 20+ रन चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह का वो बॉलर है उसको थोड़े रन चाहिए, उसको स्कोर पढ़ने ही पड़ने थे, तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ बचा के देना चाहिए था। लेकिन आपने मैच वहीं पे ख़त्म करवा दिया और 13 रन यार राणे जैसे बॉलर के लिए नहीं बनते थे, नहीं बचते ही नहीं थे किसी खाते में यार, वो पड़ी जाने थे उस बंदे को। सिकंदर रजा भाई उस बंदे के लिए पहले तो यार सल्यूट है, मैं कहता हूँ उस बंदे के लिए यार जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बंदा यार मैं कहता हूँ फ्रेंचाइज के लिए लॉयल्टी देख लें या जिस चीज़ के लिए मर्जी, या क्रिकेट के लिए, वो क्रिकेट का इतना क्रेज़ है उस बंदे को, जो मर्जी कह लें यार, वो बंदा फाइनल खेलने के लिए आया। टेस्ट मैच खेलने के बाद पता नहीं उसकी मैनेजमेंट उसको कैसे इजाज़त दे दी है, वो खुद कैसे आया, ये सारी चीज़ें एक तरफ रखो भाई साहब। टेस्ट मैच खेल के आप फ़ौरन ही ट्रैवल कर रहे हो पाकिस्तान के लिए, पहले दुबई जाते हो फिर पाकिस्तान आते हो और उसके बाद आके पहले ही ओवर में आउट कर लेते हो। रायली रूसो को क्या तगड़ा मैं कहता हूँ कैच पकड़ा उस टाइम शाहीन शाह अफरीदी ने, और क्रूशल विकेट थी, जाहिर सी बात है रूसो अगर खड़ी जाता तो आपको पता है वो बंदा फाइनल में क्या करता है, फिर आते साथ ही पहले ओवर में आउट करना और उसके बाद आके मैच फिनिश करना। तो ऐसे लग रहा था कि सारा कुछ सारी चीज़ें मिल के ना सिकंदर रजा के लिए, सिकंदर रजा को फेवर कर रही हैं कि जिस तरह से उसने पहले तो भाई टेस्ट मैच छोड़ के फ़ौरन आया इधर,
तो भाई उसको रिवॉर्ड भी मिला कि मैच फिनिश भी उसी के हाथों हुआ है, क्रूशल विकेट्स भी लिए हैं उसने, तो मतलब तगड़ा किस्म का कमाल का मैच हुआ मैं कहता हूँ। और फाइनल मैच ऐसा ही होना चाहिए था, फुल थ्रिलिंग मैच। थोड़ा सा यार स्कोर कार्ड पे नज़र डालें, वैसे तो सबके माइंड में छपे पड़े होंगे सबके रन, लेकिन जरा स्कोर कार्ड में नजर डाल दें। कोयटा ग्लैडिएटर्स भाई साहब टॉस ऑन करके पहले बैटिंग करनी है, जाहिर सी बात है मैं खुद कहता हूँ कि प्रेशर मैच में हमेशा पहले बैटिंग पकड़ो टॉस जीत के और फिर दूसरों पे प्रेशर डालो। लेकिन भाई कलंदर हैं भाई, उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया। उन्होंने क्या प्रेशर होता क्या भाई, शाहीन शाह खुद उनका कैप्टन, इस तरह का माइंडसेट जब वो फेंकेगा हमें घंटे का फर्क नहीं पड़ता। फाइनल मैच है, हमने उसको नॉर्मल मैच लेके ही कर। साउथ शकील साहब पहुंच तो जाते हैं, लेकिन भाई साहब उस जगह पे भी वो जो रिव्यू सिस्टम आज नहीं था, मुझे नहीं पता वो किस वजह से नहीं था, उस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं। आपको अगर है तो लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। तो आज जो कि रिव्यू सिस्टम नहीं था, मुझे भी लग रहा था कि वो आउट नहीं है। साउथ शकील को तो फिर बहाना मिल गया, जाके हेलमेट नीचे मार रहा है और पता नहीं क्या, वैसे जैसे पूरे टूर्नामेंट में बंदे ने वो डोमिनेट किया हुआ था। वो तो खैर है जल्दी आउट हो गया बंदा, और वरना तो मेरा ख्याल है इसने ठीक ठाक बॉलें पी के जानी थी। पूरा टूर्नामेंट ही यार बंदे का नहीं अच्छा गया, बिल्कुल टेस्ट मैच ही खेले हैं इस बंदे ने। तो साउथ शकील 4 रन करते हैं, फिन एलन 12 रन करके 11 बॉल पे ये भी आउट हो जाता है। राइली रूसो 11 बॉल पे 22 रन करके खड़ा हुआ था और क्या ही तगड़े किस्म के स्ट्राइक रेट के साथ मार धाड़ चल रही थी। लेकिन फिर सिकंदर रजा और शाहीन शाह अफरीदी का वो तगड़ा कैच। टॉप ऑर्डर तो भाई इनका तकरीबन फेल ही हो गया। फिर आ रहा था जी हसन नवाज, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना है और बनना भी चाहिए था। जाहिर सी बात है, आप देख लो कि 3 मैचेस तो ये बंदा अपने हाथ से ही फिनिश करवा के गया। 3 मैच अपने हाथ से फिनिश करवा के गया, 1 सेंचुरी भी है और एवरेज में देखे जाए तो मेरा ख्याल है वो 57 की एवरेज पे फिनिश कर रहा है। हाईएस्ट एवरेज है इस टाइम पे पीएसएल की एज अ बैटिंग एवरेज। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी किसी यंगस्टर को या साहिब अफरान का बनता था, उसके वो हाईएस्ट मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा रन उसके। राणे ने जो नीचे से आके तगड़ी बैटिंग किया ना और जो 200 प्लस का लेके गया वो रन, वो बड़ी क्रूशल इनिंग थी। लास्ट ओवर में जो उस बंदे ने छक्के चौके मारे हैं ना, मैं कहता हूँ राणा बैटिंग में भाई फुल तबाही फेरी कटा पूरे के पूरे सीज़न में, और तगड़ी किस्म की बैटिंग किया राणे फ़हीम अशरफ ने। उसके बाद भाई इस तरह भी पहले बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स 201 पे निपट जाती है। 201 अच्छा खासा टारगेट है यार, फाइनल मैच है, 200 का प्रेशर वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। और फिर आगे लाहौर कलंदर्स है, वो तो वैसे ही कहते हैं भाई हमारा तो प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो जो प्रेशर कुकर है हम वैसे उसको घर छोड़ के आते हैं, अपना उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो बस सिंपल अपनी गेम खेलनी है, हमारे लिए फाइनल शैनल कुछ भी नहीं है। बातें हैं सारी बहस की। तो आमिर साहब ने खुद ही ये बात कर दी थी कि भाई फाइनल का प्रेशर तो होता ही है, वो खुद ही ले गए प्रेशर भाई साहब। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स में 24 रन 3 आउट और हाईएस्ट विकेट टेकर है इस पीएसएल का। पूरे पीएसएल के स्टार्ट में बंदे से आउट ही नहीं हो रहे थे और रन जो पड़ रहे थे वो अलावा। और पीएसएल के एंड में जो क्रूशल मैचेस आए हैं भाई, नॉकआउट मैचेस में 3-3 4-4 विकेट्स लेके जा रहा है और आज 24 रन देके 3 आउट कर गया। सलमान मिर्जा की बात अगर ना करें तो ये गुनाह हो जाएगा, बेशक उसको आज 51 रन पड़े, लेकिन बंदा वो आगे जो स्टार्ट में विकेट्स लेके दे रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल है बंदा। क्योंकि जाहिर सी बात है राणा फ़हीम अशरफ भाई एंड पे उसको ले गया। राणा फ़हीम अशरफ भाई आखिरी के ओवर में उसको सही मार धाड़ पड़ गई। हारिस रऊफ 4 ओवर में 41 रन 2 आउट। इस बंदे की इकॉनमी फुल टाइट चल रही है, हमेशा 10+ इकॉनमी के साथ बंदा रन खा रहा है। एक तो भाई बॉलिंग में मुझे समझ नहीं आती कि आमिर को पहला ओवर करवा के उससे दूसरा ओवर क्यों नहीं करवाया। मतलब इवेंचुअली तीसरा ओवर बनता था वो इनिंग्स का, लेकिन आमिर का जो दूसरा ओवर था वो उसको क्यों नहीं दिया गया। वो उस टाइम पे आप ले आए हैं, पहले तो दूसरा ओवर सेकंड ओवर आपने राणे से करवा लिया, फिर तीसरा ओवर आप खुर्रम शहजाद से करवा रहे हैं। वो जो कॉम्बो बना हुआ था ना आमिर और शहजाद का, वो ही लेके जाना चाहिए था। ठीक है फ़हीम अशरफ ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कर दी थी, लेकिन यार आज के फाइनल मैच है, आप रिस्क नहीं ले सकते। फ़हीम अशरफ का वो पेस नहीं है। और फिर आपने देखा कि 23 रन कैसे उठा के मारे मोहम्मद नईम ने। कल लास्ट का किस्म, मैं कहता हूँ तगड़ी किस्म की बैटिंग कर रहा है और पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज को। वो भाई जो मर्जी कर लें आप, लास्ट सीजन हमने देखा ताहिर बेग को उन्होंने प्रॉपर चांस दिया, पूरा का पूरा टूर्नामेंट दिया उसको। लाहौर कलंदर इस मामले में भाई पहले नंबर पे। अगर आप किसी यंगस्टर को दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कम से कम 10 मैच तो बनते हैं ना। अगर आप टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर जाते हो फिर तो आगे जितने बोनस पे मैच बनते हैं, 3 बनते हैं, 2 बनते हैं, वो तो अलग हो गया। लेकिन कम से कम 10 मैच बनते हैं, वो 10 के 10 मैच देते हैं। मेरा ख्याल है एक मैच में नईम को बिठाया था, वो भी पता नहीं उसकी इंजरी थी या खुद बिठाया था, मुझे नहीं आइडिया। एक मैच में बाहर बिठाया, लेकिन सारे मैच उस बंदे को खिलाए हैं और क्या ही तगड़ी किस्म की आज भी बैटिंग करके गया। 170 के स्ट्राइक रेट के साथ बंदा मार के गया और जो छक्के चौके मारे हैं यार, इतनी क्लास की बैटिंग करता है ना बंदा वो। तो उसके बाद आ रहे थे जी अब्दुल्ला शफीक, 28 बॉलों पर 41 रन। और जब तक अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहा था कमेंटेटर्स बातें कर रहे थे, इवन कि मैं भी बैठा था कि भाई यही बात कर रहा था, अब्दुल्ला शफीक खड़ा है तो मैच 1 साइडेड ही होगा, इजीली मैच विन करवा देगा। और सही मतलब तगड़ी किस्म की बैटिंग कर रहा था, क्योंकि ये बंदा आपको प्रेशराइज करता रहता है। सिंगल डबल फिर चौका, फिर सिंगल डबल फिर चौका। तो मतलब ये आपको टेंशन में डाल ही रखता है पूरी की पूरी इनिंग में। इसकी इनिंग में ये खास बात है कि ये सिंगल डबल नहीं छोड़ता। फिर भाई साहब 41 रन पे आउट हो जाते हैं उस्मान तारी की बॉल पे, वो जो खड़ी करके। एक तो वो बॉलर की मुझे समझ नहीं आती यार, 1 घंटा आगे रुकता विकेट के पास, फिर जाके कहीं बॉल फेंकते, बैटर्स वैसे ही पागल हो जाते हैं। कुशल परेरा यार, इस बंदे ने लास्ट मैच में भी तगड़ी इनिंग्स खेली, आज फिर मैच विनिंग्स नॉक खेल के गया। और जब ये बैटिंग कर रहा था, मैं अपने दोस्त को भी यही बात कर रहा था कि भाई 2019 में भी ये बंदा टेस्ट मैच निकलवा के गया था, सेंचुरी स्कोर की थी।
और आज फिर अगर ये बंदा खड़ा है, मुझे थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है कि ये बंदा मैच जितवा के जाएगा, और भाई साहब वही करके गया, मैच ही जितवा के गया। 62 रन और 31 बॉल्स पे। सारे बात कर रहे हैं सिकंदर रज़ा की। सिकंदर रज़ा ठीक है, बहुत ही मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल खेला है वो, बैटिंग में, बॉलिंग में, और जिस तरह का वो ट्रैवल कर गया, इतना ट्रैवल करके आने के बाद आप इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हो मैच विनिंग, तो यार वो तो नेक्स्ट लेवल ही था। लेकिन कुशल परेरा ने भी बहुत तकड़ी पारी के लिए। बॉलिंग में नजर डालें तो भाई साहब आमिर साहब को पड़ गए हैं सारे के सारे यार इस उम्र में। भाई साहब उस बंदे की जान छोड़ दो यार, क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ गए हो? ठीक है वो बंदा बैठ के आपको इस तरह की बातें करता है टीवी वगैरह पे, शोज पे, इंटरव्यूज पे, लेकिन यार मैं कहता हूँ सारे के सारे पड़ गए। कुशल परेरा पड़ गया उस बेचारे को। सिकंदर रजा इवन के पहली बॉल पे चौका मार रहा है, दूसरी पे छक्का मार रहा है। यार उस बंदे की यार थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो यार, इतना सीनियर प्लेयर है, चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दी है हमें, कमाल कर दो यार, कुछ थोड़ा सा तो उस बच्चे पे रहम कर दो यार। शक्ल देख के रहम नहीं आता तुम्हें उस पर यार? इतना मासूम सा तो बच्चा है यार वो। तगड़ी मैं कहता हूँ आमिर साहब को जो कुटाई हुई है ना, मैं कहता हूँ चस ही आ गई। आमिर साहब भाई 4 ओवर में 41 रन खाए हैं, एक आउट किया है 10+ की इकॉनमी के साथ। इकॉनमी को लगा हुआ आग जो उसने लास्ट के 2 ओवर करवाए हैं ना भाई साहब। डेथ ओवर में भाई हम शाहीन को तो गालियां देते हैं, इस बंदे का क्या करना है यार? यूएसए वाले मैच में इसने हमें जलील करवाया, आज वाले मैच में फिर हमें जलील करवा दिया। ज़रा वो बंदे हाजिर हों जो ये कह रहे थे कि भाई साहब राणा आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड करवा लेगा। ज़रा वो बंदे हाजिर हो ना ज़रा यार। आमिर साहब ने बहुत मैं कहता हूँ बुरी किस्म की बॉलिंग की है, और डेथ में यार जिस तरह का वो बॉलर है, जितना चलाक वो बॉलर है, वो चलाकियाँ धरी की धरी पड़ी थी, और उस बंदे ने यार उस हिसाब से बॉलिंग नहीं की। वरना आमिर के 2 ओवर बड़े क्रूशल थे, उस बंदे को 5-5, 10-10 से ऊपर रन खाने नहीं चाहिए थे, लेकिन वो बंदा ठीक ठाक रन खा गया। और मैच में मेरे हिसाब से यार आमिर ही लगवा के गया। 200 स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है, फाइनल मैच है, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है बैटिंग लाइनअप पे। और जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, मैच अच्छा भला आपके हाथ में आ गया था। उस्मान तारिक है, इब्रार अहमद है, इन दोनों ने बीच में बड़े क्रूशल ओवर्स निकाले हैं, बड़े कम रन वाले ओवर निकाले हैं, तो प्रेशर बढ़ रहा था लाहौर कलंदर पे। लेकिन उसके बाद यार आप देख लो ना कि 4 ओवर्स में मेरा ख्याल है को 60 रन पड़े हुए थे, फिर 3 में वही 47, वो जो 18 पे 48 वाला सीन जो हमें पहले 2022 वर्ल्ड कप वाला, वो अभी तक नहीं भूला, और आज फिर वही सीन हो गया था। 18 बॉलों पे 47 रन पड़े थे, और भाई साहब फिर चेज़ हो गए, फिर वो 18 बॉलों पे 47 रन चेज़ हो गए हैं। और तगड़ा किस्म का मैच हुआ यार, जो भी कह लो। पीएसएल मैनेजमेंट सबको मैं कहता हूँ क्रेडिट जाता है, दोनों टीम्स को, पीएसएल मैनेजमेंट को, क्या ही तगड़ी किस्म को फायरवर्क बहुत अच्छा हुआ है। फाइनल की सेरेमनी बहुत अच्छी हुई है, इब्रार उल हक और पता नहीं सब ने, सारे जितने भी आर्टिस्ट थे सब ने आगे अच्छा माहौल बनाया, और तगड़ा किस्म का फाइनल हुआ है जिस तरह का फाइनल होना चाहिए था। अच्छा मैच हुआ है, अच्छी सेरेमनी हुई है, और फाइनली भाई पीएसएल एंड भी हो गया है अच्छे नोट पे। जो कि ये माहौल बने हुए थे बीच में जंग शंग वाले जो भी सीन चल रहे थे, तो अच्छी बात है कि फाइनल अच्छे नोट पे फिनिश हुआ है। दोनों ही टीम्स बहुत अच्छी थी, दोनों ही टीम्स पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल के ही फाइनल में पहुंची थी। और जाहिर सी बात है 2 टीम्स में से हमेशा एक ने हारना है, वो लाहौर भी हार सकती थी, वो कोयटा भी हार चुकी है, तो किसी एक टीम ने तो हारना ही था। और इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।